हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 5 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट सेट नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला और वही स्टूडेंट बस सिंपल सा इंटीग्रेशन दिया। तो चलिए हम लोग इसको आराम से इसका मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन लिख दिया ना, वो क्या लिखा है कि आप इंटीग्रेशन करके बताइए 4x³ माइनस बी का। अब स्टूडेंट्स आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर देख करके बता सकते हैं कि क्या होगा। तो चलिए हम अपने ही पुराने अंदाज में आते हैं स्टूडेंट्स के सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेशन का जो फंक्शन दिया हो ना, इसको हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा सोच के देखिए, इंटीग्रेशन ये 4 कॉन्स्टेंट स्टूडेंट तो बाहर होगा x³ dx माइनस का b और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, होगा ना। अब बताइए स्टूडेंट्स x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस का b और इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा प्लस का c, ये 4 से 4 कैंसिल। तो फाइनली जो आपके पास i इक्वल टू आया स्टूडेंट x⁴ माइनस का bx और प्लस c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी था ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट वही आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। ठीक है, देखिए आपको जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्या दे दिया है कि 2x², देखिए 2x² d2y/dx² और फिर प्लस का अच्छा माइनस का 3 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, बोला आप इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो स्टूडेंट सोच के आप देखिए कि ये कितना बार, सबसे अधिक बार कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार। देखिए, और जिसका हम लोग ऑर्डर देखेंगे यानी कि 2 बार हुआ तो ऑर्डर 2 हो गया, और जिसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं उसी का हम लोग डिग्री भी देखते हैं ना। इसका डिग्री कितना है यानी कि इसका पावर कितना है, पावर तो कुछ नहीं दिख रहा यानी कि 1 है। तो इसका ऑर्डर हो गया स्टूडेंट 2, ऑर्डर हो गया 2 और जो डिग्री होगा डिग्री वो कितना होगा तो 1 होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे दे दिया है ए वेक्टर। ठीक है, चलिए जो जो दिया ना लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट मतलब कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया है स्टूडेंट। तो देखिए आपको यहाँ पे दे दिया कि ए वेक्टर जो है वो 2 है, ए वेक्टर 2 है और जो बी वेक्टर है वो √3 है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कितना तो √3 है। और आपको बोला स्टूडेंट्स कि आप हमको एंगल बताइए। देखिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन, एंगल बोला फाइंड करने के लिए। तो बोलिए स्टूडेंट नाउ थीटा इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है क्या, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, है या नहीं। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स जो दिया हुआ ना सबका बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू √3 है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स और मॉड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू √3 है। ये इससे कटा तो बताइए स्टूडेंट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट 1/2 था, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 था। तो बताइए फाइनली जो आपके पास थीटा इक्वल टू आ गया वो कितना है, 60 डिग्री है। ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर डायरेक्ट हमको अपना जो भी आपका डाउट है स्टूडेंट्स वो आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स। इसमें आपको क्या बोला कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और सी वेक्टर दे दिया, और बोला तीनों का आप हमको एडिशन करके बताइए, मतलब तीनों वेक्टर को जोड़ करके बताइए क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जो जो वेक्टर दिया ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट। देखिए स्टूडेंट्स ए वेक्टर आपको दे दिया है, क्या दिया स्टूडेंट, ए वेक्टर दे दिया। तो ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर दिया i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। इसी में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बी वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है। ठीक, देखिए बी वेक्टर क्या लिखा है, तो बी वेक्टर लिखा है माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप और फिर प्लस का 5k कैप, ये चीज लिखा है। और जो सी वेक्टर है स्टूडेंट्स वो सी वेक्टर क्या लिख दिया है, तो सी वेक्टर i कैप माइनस 6j कैप, i कैप माइनस का 6j कैप और माइनस का 7k कैप। ठीक है, ये चीज दे दिया स्टूडेंट। चलिए तीनों को हम लोग को ऐड करना है, काफी सिंपल है स्टूडेंट। i कैप के साथ j कैप के साथ और k कैप के साथ ऐड होगा। तो चलिए ऐड कीजिए, लिखिए यहाँ पे नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐड कीजिए स्टूडेंट i
और माइनस का 2i मिल करके माइनस आई और ये प्लस आई तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब देखिए माइनस का 2j और प्लस का 4j मिल करके 2j ही होगा, 2j और माइनस का 6j मिल करके माइनस का 4j कैप। अब देखिए स्टूडेंट k और 5k मिल करके कितना होगा 6k कैप, इसमें -7k कैप करेंगे तो माइनस का k कैप। ये हो गया स्टूडेंट्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। एक लाइन में सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स और 2 मार्क्स। बताइए कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपको एक वेक्टर a दे दिया है, ठीक है, एक आपको a वेक्टर दे दिया और बोला कि आप हमको इसका डायरेक्शन को साइन बताइए क्या होगा। तो a वेक्टर इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या दिया है 2i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप। और हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी आपको वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो, इसका मतलब a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, तो i कैप का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, फिर स्टूडेंट j कैप का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, फिर स्टूडेंट k कैप का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। यही ना होता है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पे नाउ मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर स्टूडेंट तो 4 होगा, जे कैप का कोफिशिएंट यानी कि 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 होगा, प्लस -1 का मतलब स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो 1 ही होगा और ये मिल करके कितना हो गया आपके पास 9 और 9 से क्या होगा बताइए +-3 होगा यानी। अब यहाँ पे लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा तो a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का ये वैल्यू आ गया स्टूडेंट। a कौन है यहाँ पे 2 है यानी कि +-2/3, फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट तो +-2/3 और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट तो ये माइनस है तो ये एक माइनस कैंसिल होगा तो सिर्फ यहाँ पे आपके पास बचेगा स्टूडेंट 1/3 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा ना वो क्या दिया है अ लाइन ओपी थ्रू ओरिजिन, मतलब कि स्टूडेंट्स कोई एक लाइन ओपी है जो कि ओरिजिन से जा रहा है और वो एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का, ठीक है। और बोल रहा है स्टूडेंट कि ये जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री का बनाएगा वो आप हमको फाइंड करके बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए क्या लिखा है, चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक्सिस। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको जेड एक्सिस कर लेते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक लाइन यहाँ ओरिजिन से पास हुआ है, ठीक है, और इस लाइन का नाम OP क्या यानी कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे तो ओरिजिन स्टूडेंट तो ये O होगा। और आप क्या बोला है स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है ना ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स वो है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। और आप सब जानते हैं यहां से जो ये जो लाइन है स्टूडेंट ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है ना, यानी कि अल्फा का वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कितना दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। लिखिए अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। फिर बोला स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ना ये वाई एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बनाता है स्टूडेंट बीटा, यानी कि स्टूडेंट यहां से यहां तक जो बीटा है ये भी आपको वैल्यू दे दिया, ठीक है। और ये वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट 45 डिग्री। फिर स्टूडेंट्स देखिए ये जो लाइन है ना ये जेड एक्सिस के साथ, ठीक है, यही लाइन जेड एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है, तो जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहे हैं ये आपको फाइंड करना है। और आप जानते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाया अल्फा एंगल, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ बनाया बीटा एंगल और ये लाइन जेड एक्सिस के साथ बनाता है स्टूडेंट्स गामा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गामा एंगल लिख दें, ठीक है। और ये गामा हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि L बराबर क्या होता है कॉस अल्फा होता है, M बराबर क्या होता है कॉस बीटा होता है और N बराबर क्या होता है कॉस गामा होता है ना। तो चलिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लिखिए वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट कि L इक्वल टू कॉस अल्फा, लेकिन अल्फा के जगह पे अल्फा का वैल्यू दे दिया स्टूडेंट 60 डिग्री। तो लिखिए फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए m बराबर, ठीक है, m इक्वल टू आप क्या जानते हैं तो m इक्वल टू हम लोग जानते हैं कॉस बीटा, लेकिन बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू दे दिया तो इसको भी लिख लीजिए। और स्टूडेंट्स n इक्वल टू हम लोग जानते हैं कॉस गामा, तो कॉस गामा, गामा का तो वैल्यू फाइंड करना था, इसको लिखे, ठीक है।
आपको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब स्टूडेंट एल की जगह पे हम लोग एल का वैल्यू यदि रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस एन का वैल्यू कितना है स्टूडेंट कॉस गामा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज लिखे। अब बताइए स्टूडेंट cos 60 का वैल्यू कितना, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, फिर यहां पे क्या स्टूडेंट तो प्लस दीजिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, cos 45 का भी जो वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, ये भी चीज कर लिए। फिर प्लस ये तो cos स्क्वायर गामा, यहां पे लिखिए cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप बताइए स्टूडेंट 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस 1/2 होगा ना, 1/4 प्लस 1/2 प्लस का cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट आप इसका एलसीएम यहां से जैसे ही ले लेते हैं तो 4 होगा। ठीक है, और अब जैसे एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट तो 4 हो गया। देखिए ये से कटेगा तो 1 + 2 प्लस का cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। ये जैसे ही इधर आ जाएगा स्टूडेंट तो आप सोच के देखिए cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 - 3/4 होगा। अब यहां से आप सोच के देखिए स्टूडेंट जो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना गया स्टूडेंट 4 - 3 करेंगे तो 1/4, यानी कि स्टूडेंट यहां से आपके पास cos गामा इक्वल टू रूटेंडर 1/4 होगा, और cos गामा इक्वल टू 1/4 स्टूडेंट तो अच्छा रूटेंडर 1/4, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना गया प्लस माइनस 1/2 ना, तो लिखिए यहां पे cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट जब cos गामा प्लस के बराबर होगा और जब cos गामा माइनस के बराबर होगा तो वैल्यू क्या होगा, तो cos गामा इक्वल टू जब 1/2 प्लस में होगा स्टूडेंट और जब cos गामा आपका कितना के बराबर होगा, तो जब cos गामा माइनस 1/2 के बराबर होगा। बताइए स्टूडेंट जब cos गामा इक्वल टू 1/2 तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, तो यहां पे लिख लिए 60 डिग्री। और स्टूडेंट जब cos आपका माइनस 1/2 के बराबर होगा तो यहां से आपका गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि cos नेगेटिव, और नेगेटिव आपका cos कहां पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 माइनस थीटा करना होगा, और 180 माइनस थीटा करेंगे स्टूडेंट 180 में 60 को माइनस कर देंगे यानी कि 120 डिग्री। तो ये दो वैल्यू हो सकता है स्टूडेंट, जब ये माइनस में होगा तो इतना होगा और जब प्लस में होगा तो इतना होगा। तो बताइए स्टूडेंट क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 तो और वीजी क्वेश्चन दिया, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स, और क्या बोला है आपको इसमें कुछ चीज दे दिया। ठीक है, बोला कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, और काफी सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बस ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B का फॉर्मूला। अब आप लोग सुन के इसको याद कर लेंगे क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है नहीं। तो चलिए स्टूडेंट इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कुछ चीज दिया हुआ है तो वो सभी चीज को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट करके। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ये बात हम लोग यहाँ पे लिख लिए, और देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे दिया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, देखिए स्टूडेंट ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया ये कितना दिया 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये भी हम लोग को दे दिया स्टूडेंट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.32। ठीक है, और फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, तो फाइंड करना हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, ये चीज हम लोग को फाइंड करना है। अब बताइए स्टूडेंट्स इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और अब बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दिया है, तो 0.32 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू कितना दिया है, तो 0.5 दिया है। अब जैसे भी पॉइंट वगैरह उड़ाते हैं स्टूडेंट्स और कट उट करते हैं तो 16/25 होगा, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। करके देख लीजिए स्टूडेंट यही आएगा। तो बताइए कि आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। इस बार स्टूडेंट जो मेरा मतलब टारगेट है, मेरा नहीं मतलब जो आप लोग का जो टारगेट पूरा कराना है स्टूडेंट 80 में 80 लाने का, वो इस बार टारगेट फिर से पूरा, आपको टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट। जहां कहीं भी दिक्कत हो मुझसे पूछिए। बाकी बात यदि आप देवघर में उसे क्लास करना चाहते हो तो SRD क्लासेस बिलासी टाउन देवघर, जहां पे चंदन सर पढ़ाते हैं वहीं पे स्टूडेंट्स हम मैथ पढ़ाते हैं, बाकी वहां पे भी मजे से क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात स्टूडेंट देखिए यूट्यूब पे हम जितना पढ़ा रहे ना, ये मेरा पढ़ाने का केवल 10% अंदाज आपके पास जा रहा है। जब आप ऑफलाइन हमसे मिले ना स्टूडेंट तो पूरा 100% आपको मिलेगा, तो मैथ में आपको और भी मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले आप इसको सॉल्व मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स
क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन e टू द पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। जो मेरे स्टूडेंट रेगुलर मतलब जो हमसे देवघर में क्लास किए हैं वो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टेस्ट कॉपी में क्वेश्चन हम आपको कितना बार टेस्ट में दिए थे। करीब 10 बार तो जरूर हो गया होगा। अच्छा अभी 5 ही दिखा ना, करीब 10 बार जरूर हुआ होगा स्टूडेंट। और देखिए वो क्वेश्चन सीट में भी दिया था। तो हम आपको क्या बोले थे कि जितना हम टेस्ट ले स्टूडेंट और जो टेस्ट का कॉपी बनवाए ना उस कॉपी को आप एक बार यदि फुल रिवीजन कर लेते हैं ना तो 95% स्टूडेंट वही सब क्वेश्चन आएगा जो हम आपको मैथ में टेस्ट में दिए रहेंगे। इसलिए स्टूडेंट जरूर आप ट्राई कीजिएगा वो काम करने का, ठीक है। और यही रीजन बच्चों को थोड़ा सा ऑड लगता है कि यार मतलब क्यों सर ऐसा कराते हैं कि टेस्ट का कॉपी क्यों बनाते हैं, तो यही रीजन है, ठीक है। चलिए आप अपने मतलब जूनियर जो होंगे उनको जरूर बताइए कि जो भी सर बोले टेस्ट का कॉपी बनाने उसको जरूर बनाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। और आपको हम बोले थे स्टूडेंट कि जब भी कभी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और स्टूडेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए यदि आपको लगे कि किसी भी फंक्शन का आगे हमको डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो स्टूडेंट जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा उसी को आप टी मान लीजिएगा और वहां से उसका डिफरेंशिएशन करके dx का वैल्यू निकालिएगा। यही ना बोले थे। तो चलिए स्टूडेंट वही काम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट, अच्छा देखिए ना tan इनवर्स x का यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसको हम लोग t कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट जिसमें कि आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं। क्या होगा इसका वैल्यू, तो dx बाई dx इक्वल टू dt बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग अपना इंटीग्रेशन में आएंगे स्टूडेंट। लिखिए नाउ i इक्वल टू, आप तो इसको t मान लिए थे तो e टू दी पावर t बाय, अच्छा यहां से हम लोग dx का वैल्यू निकाले तो ये होगा स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। सोच के देखिए ये होगा या नहीं, यही होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए और dx की जगह पे स्टूडेंट आप dx का वैल्यू लिख दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt हो जाएगा। ये और ये टर्म कटा स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर t। तो यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर t और प्लस का c। अब स्टूडेंट्स आप t के जगह पे t का वैल्यू रख दीजिए तो देखिए फाइनली जो आपके पास i होगा स्टूडेंट वो e टू दी पावर 10 इनवर्स x और प्लस c होगा। तो इतना इजी इसका सॉल्यूशन था स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो काफी इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको बताना है स्टूडेंट्स कि करीब आपको टेस्ट में 6 बार तो जरूर मिलेगा आपका टेस्ट कॉपी में। ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x और dx। ठीक है, बोला आप इसका हमको इंटीग्रेट करके बताइए। बस स्टूडेंट्स आपको डरना नहीं है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन हम जो आपको आर एस अग्रवाल सॉल्व कराते हैं तो वहां पे स्टूडेंट tan क्यूब x इंटू सेक x था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस x की जगह पे 2x कर दिया। तो इसमें डरना है क्या, आप लोग डर गएगा इतना छोटा चीज से, नहीं ना। तो चलिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां से हम लोग सेक x को मान लेंगे t। ठीक है, चलिए लेट कीजिए, लेट t इक्वल टू सेक x, लेकिन x की जगह पे क्या लिखा है स्टूडेंट 2x ना, तो हम लोग भी यहाँ पे 2x कर लेंगे और आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा आप लोग माथा जाके नहीं पकड़ लीजिए कि यार क्या हो गया, यहाँ पे सेक x सर बोले थे 2x दे दिया है। अब उतना मासूम तो आप लोग नहीं है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पता होगा। और सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही नहीं, पूरा फुल मैथ में आप लोग अब उतना भी ज्यादा मतलब चलिए समझ गए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक x इंटू tan x, लेकिन x की जगह पे 2x है स्टूडेंट, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, ये लिखिए। अब यहां से आप dx का वैल्यू जैसे ही करते हैं स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dt बाई 2 सेक 2x इंटू tan 2x होगा ना, ये चीज की। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना इंटीग्रेशन पे आइए, लिखिए नाउ i इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे tan क्यूब x है, लिख दीजिए जो है एकदम फुल लिखिए स्टूडेंट, इंटू सेक 2x है, इसको भी लिखिए। अब बस dx की जगह पे dx का वैल्यू लिखिए स्टूडेंट, तो क्या है dx का वैल्यू, dt बाय 2 सेक 2x इंटू tan 2x। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहां से ये सेक 2x, ये सेक 2x कटा, एक tan से आपका एक tan कटा, ये 1/2 स्टूडेंट्स आपका हो गया बाहर, इसको बाहर कर लीजिए। i इक्वल टू, अच्छा i इक्वल टू 1/2। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है स्टूडेंट, तो tan स्क्वायर 2x बचा है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर 2x और यहाँ पे dx।
अच्छा dx नहीं dt बचा, ठीक है, तो चलिए dt कर दिए, कोई बात नहीं है। अब बताइए स्टूडेंट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो आप लोग 9 से ही पढ़े हुए हैं। चलिए उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखिए 1/2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे dt हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट सेक थीटा को आप लोग क्या माने थे, यहाँ पे सेक थीटा को टी माने ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1 और स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा dt। अब बताइए ना टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो टी क्यूब बाय 3 माइनस का इससे इसका जब dt का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो t होगा और प्लस का c हो जाएगा। अब स्टूडेंट t के जगह पे आप t का वैल्यू रख दीजिए, तो t का वैल्यू क्या है sec 2x है। तो फाइनली देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, तो sec क्यूब 2x 3 2 जा 6 माइनस का sec 2x और बाय 2 प्लस का c, ये हो गया स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर। बताइए क्या आपको कोई दिक्कत हुआ, नहीं ना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है और ये आपका आर एस अग्रवाल का शायद क्वेश्चन नंबर 16 या 19 होगा। अब देखिएगा मिला के यही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन को हम बहुत इजी बोले थे स्टूडेंट्स, लेकिन 2 बार इसको भी टेस्ट में दिए थे। अभी आप लोग मुस्कुरा भी रहे होंगे, चलिए खैर कोई बात नहीं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अभी 10 को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x। तो इस क्वेश्चन में एकदम आपको माथा नहीं लगाना स्टूडेंट्स, काफी इजी। हम आपको कई बार बोले ये बात कि जब भी कभी इंटीग्रेशन में आपको 0 से a दिख जाए स्टूडेंट, लिमिट आपको क्या दिखे 0 से a, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको मन करे तो आप, और स्टूडेंट्स यदि आपको मन करे तो आप यहाँ पे ये थ्योरम को लिख सकते हैं कि 0 से a fx dx हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, तो 0 से a f a माइनस x और dx करते हैं ना, तो ये चीज हम लोग लिख लिए, ठीक है। और अब इसी फॉर्मूला का स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a की जगह पे π/2 लिखा है स्टूडेंट, लिख दिए। तो साइन x के जगह पे देखिए x की जगह पे a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स माइनस का cos π/2 माइनस एक्स, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्टूडेंट 1 है प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स और यहाँ पे dx होगा ना, इस चीज को हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बताइए स्टूडेंट्स कि साइन π/2 माइनस एक्स यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, यानी कि स्टूडेंट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो 0 से π/2 कॉस थीटा, थीटा की जगह पे x है, फिर माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x इंटू साइन एक्स। अब आप लोग समझ गए ये कैसे हुआ, और dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को आप जैसे ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। जैसे हम लोग दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो i प्लस आई लिखिए यहाँ पे i प्लस आई इक्वल टू 0 से π/2 क्या स्टूडेंट, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप इसमें इसको ऐड कर रहे हैं तो लिखिए कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये चीज लिख दिए। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे dx भी होगा, कर दीजिए। देखिए ना ये और ये प्लस माइनस में था, प्लस माइनस में था, कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और 0 बाय कुछ भी तो 0 हो गया। इसका मतलब कि स्टूडेंट 2i इक्वल टू 0, तो फाइनली स्टूडेंट्स i इक्वल टू कितना होगा 0, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो बताइए क्या दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 11। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन को हम वैल्यू भी नहीं देते थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 कभी नहीं टेस्ट में देते थे, लेकिन बहुत ईजी है। चलिए एक बार बताते हैं, ठीक है, और आपको हम सॉल्व भी कराए थे ये क्वेश्चन। क्या स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 3 दिया हुआ स्टूडेंट, और x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर किसके तरह 8 और 9 के तरह। हम क्या बोले थे स्टूडेंट कि जिस चीज का आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा उसी चीज को आप क्या कर लीजिएगा, टी मान लीजिएगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त। तो देखिए स्टूडेंट इसका यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसको हम लोग टी लेट करेंगे, लिखिए लेट t
t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x होगा स्टूडेंट। यहाँ से आप dx का यदि वैल्यू निकालते हैं तो dt बाई 2x होगा। और आपको यहां से पता है स्टूडेंट्स, ये देखिए लिमिट दिया हुआ है, तो हम लोग भी लिमिट को जैसे ही आप कोई फंक्शन को मान लेते हैं ना, लिमिट दिया हुआ था तो हम लोग लिमिट चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे लिखते हैं पुट, और बस यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स बनाते हैं, और इस बॉक्स में स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं t। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे x के जगह पे x ये वाला लोअर लिमिट रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाए, यानी कि 2 रखेंगे तो t 5 मिलेगा। इसको रखिएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको 10 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो न्यू लिमिट आए वो 5 और 10 बना। तो लिखिए नाउ i इक्वल टू, देखिए 2 रखने पर 5 मिला था तो यहाँ पे लिखिए 5, 3 रखने पर स्टूडेंट 10 मिला था तो यहाँ पे लिखिए 10। और देखिए जो आपके पास आप फंक्शन उसको लिख दीजिए x, आप इसको t लेट किए थे तो यहाँ पे t, और dx के जगह पे स्टूडेंट dx का वैल्यू लिखिए dt बाई 2x है। ये x से x कैंसिल हुआ, 1/2 बाहर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा चलिए क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 5 से लेकर के 10 और dt बाई t होगा। और dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, लॉग मोड t होता है ना। तो लिखिए यहाँ पे i इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड t, ठीक है। और कहां से कहां तक स्टूडेंट, तो 5 से लेकर के 10 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 5। बताइए स्टूडेंट्स क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में? नहीं ना। चलिए स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दिया हुआ ना, ये दोनों आप सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 12 में एक बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, ठीक है। जहां पे स्टूडेंट्स आपको ये दे दिया था पॉइंट ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी में स्टूडेंट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और जो सी पॉइंट स्टूडेंट वो 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। मतलब सबका आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया सभी पॉइंट का। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? तो 1/2 मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। फिर से समझिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम आपको फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट 1/2 मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। इसका मतलब स्टूडेंट सबसे पहले हमको यहाँ पे AB वेक्टर निकालना होगा, फिर AC वेक्टर निकालना होगा, फिर उसका मॉड निकालना होगा, तो फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कर पाएंगे आराम से। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए सबसे पहला स्टूडेंट्स क्या, तो AB वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B तो ये दे दिया ना, अब इसमें आप इसको माइनस कर दीजिए स्टूडेंट, 2i में i तो i कैप होगा, 2j कैप माइनस j कैप तो मिलकर के j कैप होगा स्टूडेंट, माइनस का 3k कैप और माइनस का 2k कैप मिलकर के माइनस का 5k कैप होगा, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट्स हम लोग के पास AB वेक्टर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार हम लोग AC वेक्टर भी निकालते हैं। AC वेक्टर निकालिए स्टूडेंट, ठीक है। AC वेक्टर तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो इसमें आप इसको जैसे ही माइनस करते हैं स्टूडेंट तो 2i कैप, इसमें इसको माइनस कीजिए तो माइनस का 2j कैप, इसमें इसको माइनस कीजिएगा स्टूडेंट तो माइनस का 3k कैप। तो ये हो गया स्टूडेंट्स AB वेक्टर, ये हम लोग के पास आ गया AC वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट नाउ और फाइंड कीजिए अब AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, i कैप, ये j कैप, ये k कैप, ठीक है। अब i का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट उसको यहाँ पे लिखिए और फिर क्या -5, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो 2 है, -2 है और -3। अब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो बताइए क्या होगा, i कैप तो ये और ये कैंसिल स्टूडेंट, ये इसके साथ -3 और ये इसके साथ मिलकर के -10, ठीक है। तो -3 और -10 मिलकर के क्या होगा स्टूडेंट, तो माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार करके दिखाते हैं, इस तरह में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट तो माइनस का 3 हुआ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे तो माइनस आता और ये प्लस इंटू माइनस तो मिलकर के माइनस हो जाएगा। फिर स्टूडेंट माइनस का j कैप होगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 3 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 10 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं प्लस का k कैप। अब देखिए स्टूडेंट ये और ये कैंसिल तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 बनेगा। अब यहाँ पे आप सबको ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, तो आपके पास जो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर आ रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस का 13i कैप, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट तो माइनस का 7j कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट तो माइनस का 4k कैप, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। अब आप इसका मॉड भी निकाल लीजिए, ठीक है। लिखिए मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। इसका मतलब स्टूडेंट क्या आ जाएगा, रूट अंडर i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर,
फिर प्लस जे के आपका कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस के आपका कोफिशिएंट का स्क्वायर। और जैसे हम लोग सबको ऐड करते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा सोच के देखिए, इसमें इसको ऐड कीजिएगा तो 65 और अंडर रूट 234 होगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ना 169 प्लस 16 कीजिए तो 185 प्लस 49 तो 234 ये हो गया। अब यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट वी नो दैट, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं। तो लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, ये चीज कर लिए। अब 1/2 मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का वैल्यू कितना स्टूडेंट, रूट अंडर 234 ये लिखे और स्क्वायर यूनिट्स लास्ट में कर देना स्टूडेंट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बताइए क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, नहीं ना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स आपको दो लाइन दे दिया और बोला है कि आप लेमडा का वैल्यू फाइंड कीजिए यदि दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। और आप जानते हैं स्टूडेंट यदि दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। समझे कि नहीं। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे दोनों लाइन एक दूसरे का क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन दैट स्टूडेंट्स हम देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हम इसका इक्वेशन लिख नहीं रहे या लिख देखिए कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए लिख ही देते हैं। ठीक है, देखिए x - 1 बाय -3 दिया हुआ है स्टूडेंट, y - 2 बाय 2 लेमडा दिया इक्वल टू z - 3 बाय 2 दिया एंड और क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो x - 1 बाय 3 लेमडा इक्वल टू y - 1 बाय 1 इक्वल टू z - 6 बाय -5। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये है क्या आपका, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर लिखिए चूंकि बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, चूंकि बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, जब स्टूडेंट दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है इसका मतलब इसका और इसका गुना तो -9 लेमडा होगा, ये और ये मल्टीप्लाई करके 2 लेमडा होगा, ये और ये मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 होगा स्टूडेंट इक्वल टू कितना होता है 0। ये चीज कर लिए। अब दोनों का अब ऐड जैसे करते तो माइनस का 7 लेमडा माइनस का 10 इक्वल टू 0 होगा, माइनस का 7 लेमडा। अब स्टूडेंट देखिए इसको आप उठा के इधर ले आइएगा तो माइनस का 10 लेमडा, अच्छा माइनस का 10 इक्वल टू 7 लेमडा। तो फाइनली स्टूडेंट लेमडा इक्वल टू कितना होगा -10/7। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो चलिए स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आज हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हम लोग सेक्शन सी को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आपको ये तीनों चीज फाइंड करना है, जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दे दिया स्टूडेंट आपको 0.6। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इस चीज को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सोच के देखिए स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप यदि इसका फॉर्मूला नहीं जानते तो चलिए हमें बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया ना, हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। होगा या नहीं। अब स्टूडेंट्स आप यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किए, सबका वैल्यू लिख दीजिए स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है देखिए 0.4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 0.6 है। अब जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो 0.24 होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमको फाइंड करना था। ठीक है, सेकंड नंबर की ओर चलते देखिए स्टूडेंट्स। तो सेकंड नंबर में आपको क्या बोला है स्टूडेंट्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताइए क्या होगा। और काफी इसका भी सिंपल से हम आपको फॉर्मूला दिए थे स्टूडेंट्स, क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब यहां पे आपको ए इंटरसेक्शन बी बोलता है स्टूडेंट तो फिर यहां पे ए यूनियन बी हो जाता माइनस में। अब बताइए स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसका वैल्यू कितना है 0.4 है ना,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो 0.8 है। फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो 0.24 है। अब जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए जैसे आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 1.2 होगा माइनस 0.24। अब आप इसमें जैसे इसको माइनस करते हैं तो देखिए स्टूडेंट माइनस करने से क्या होता है, 1.2 में हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, 0.24, ठीक है। तो 6 होगा स्टूडेंट, 11 में 2 जाएगा तो 9 होगा, 0.0, इसका मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग के पास 0.96 होगा, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट थर्ड नंबर अब हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बोला स्टूडेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बताइए क्या होगा। और इसका वही सिंपल सा फॉर्मूला स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो 0.24 है ना, लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, 0.8 दिया है ना, तो लिखिए यहाँ पे 0.8, ठीक है। यहां से स्टूडेंट जैसे आप इसको माइनस करते हैं, ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे 1 0 होगा, इससे कैंसिल हुआ स्टूडेंट, ये से 3 टाइम्स कैंसिल, तो 3/10 हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब 0.3, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या कहीं भी सॉल्यूशन में कुछ भी मिस्टेक लगा या फिर कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ, नहीं ना, मिस्टेक कैसे हुआ, मतलब कहीं कुछ दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट डे और एकदम धमाकेदार और न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि सेक्शन सी को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेट नंबर 5 का। उसके बाद स्टूडेंट जैसे हम लोग का सारा सेट कंप्लीट हो जाता है सेट नंबर 5 तक, फिर हम लोग सब सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक का जितना भी स्टूडेंट्स एलपीपी का क्वेश्चन दिया वो सेपरेट एक लेक्चर में आएगा स्टूडेंट, टोटल उसमें 5 का 5 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को सभी अपने भाई बहन के साथ शेयर कर देना जो इस बार क्लास 12 के जैक बोर्ड के मतलब जैक बोर्ड के और क्लास 12 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।